नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम के बारे में। 60 दिन का समय बचा हुआ है। पेपर का पूरा पैटर्न आपको समझाने वाला हूं, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। लगातार मैं गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, तो ना आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रियल कंपटीशन आखिर है कितना, है ना। सच में सिलेक्शन होने के क्या चांसेस हैं, अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है, या सीधे जेआरएफ गोल आपने सेट किया हुआ है, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 5 स्टेप की पूरी प्रोसेस है ये। 60 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, ट्रस्ट मी। तो अगर आपने भी सोचा नहीं कि तैयारी करें या इन एंड आउट चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए जरूर देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को। बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ सिलेबस की। देखो, पेपर में हम जानते हैं टोटल सिलेबस में 2 पेपर हमारे होते हैं। एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद दिलाऊं, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होगा, सिर्फ एक पेपर अभी होता है। हमारे टाइम में 3 होते थे, फिर 2 हुए, अभी सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है। तो सिंगल पेपर होता है जिसके अंदर 2 पार्ट है। 3 घंटे का एक आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का। 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चन है, पार्ट 2 के अंदर आपके 100 क्वेश्चन है। पार्ट 1 जो है वो आपका एकदम इस तरह का जनरल पार्ट होता है, कॉमन पार्ट हर सब्जेक्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन थोड़ा सा याद करने वाले हो गए। बाकी मान लीजिए बेसिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये वाला पैटर्न हो गया। पेपर 2 हमारा कोर कंप्यूटर साइंस है। बाकी आप किसी और सब्जेक्ट से लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट होंगे। और जो लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बारे में सोचा, उनको पता है कि इससे बड़ा सिलेबस कंप्यूटर साइंस में नहीं है। इवन गेट, जिसको हम कंप्यूटर साइंस में टफेस्ट एग्जाम मानते हैं, उससे डबल सिलेबस है। तो नेट के लिए आपने पढ़ लिया तो मानो सब कुछ पढ़ लिया, है ना। ये एक बेसिक बात है। तो सिलेबस पैटर्न एक बात यहीं पे अभी करते चलता हूँ। देखो, कंपटीशन जिस लेवल का है, आगे भी डिटेल में बात करूंगा। एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा सर, ये भी समझ लीजिए। या जो आप कर सकते हैं स्कोर, उतना नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी समय आप दे रहे हैं, मैं कहता हूं जो डिवीजन है ना, अगर टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं 180 मिनट में, अगर आप डेली 3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा पेपर 1 को दीजिए, 2 घंटा पेपर 2 को दीजिए, जो जो एग्जैक्ट डिवीजन है। तो 33% टाइम शुड बी गिवन टू पेपर 1 एंड 66% टाइम शुड बी गिवन टू पेपर 2। हम तो हर साल रिजल्ट भी एनालिसिस करते हैं। आप लोग अपना रिस्पॉन्स शीट डालते हम देखते हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उनका पेपर 1 का परफॉर्मेंस लगभग लगभग पेपर 2 के परफॉर्मेंस के बराबर रहता है। तो पहली चीज समझनी है कि पेपर 1 को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना ले डूबेगा आपको, ट्रस्ट मी, है ना। ये बात हो गई। अब एक्चुअल कंपटीशन कितना, तो ये बिल्कुल मैं लास्ट 5 अटेम्प्ट का डेटा लाया हूँ। एवरेज हम पकड़ लेते हैं तो लगभग हर साल, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, लगभग 10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें से लगभग 70% यानी कि लगभग 7 लाख लोग जो हैं वो पेपर लिखने पहुंच रहे। तो 30% तो फॉर्म भर देते, लिखने नहीं आते, कोई बात नहीं। उसमें से मात्र 16-17% आप मान के चलो, जो हमारी पहली कैटेगरी है, क्वालिफाई फॉर पीएचडी, है ना। कितने नंबर बहुत आगे समझाऊंगा के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें से लगभग 6 से 7%, एवरेज 7.5 मान के चलिए, सीएस में थोड़ा सा और कम है, वो क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और 1% से भी कम क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ के लिए। तो आपको समझ आ रहा है कंपटीशन कितना है। मानो 85% के हाथ में सर कुछ भी नहीं आ रहा, जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर मैं सीएसआईटी की आपसे बात करूं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो और आपको आइडिया समझ आ जाएगा। तो अगर एवरेज पकड़े, ये सीएसआईटी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4-4.5 हजार लोग, लगभग 40,000 बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। 28 से 30,000 एग्जाम लिखने पहुंचते हैं। उसमें से सिर्फ 4 से 4,500 बच्चे पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, लगभग 2,000 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और आप देख सकते हैं एवरेज 150 से 250 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो कि जेआरएफ तक पहुंच पाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 28,000 में से किस लेवल का कंपटीशन, बल्कि 40 बोलूं, 10-12 तो वो है जो पेपर लिखने भी नहीं पहुंचे। तो कारण क्या है, इतना कम सिलेक्शन रेट क्यों है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिलेबस की वाइडनेस, और प्रॉब्लम है थोड़ा सा सही स्ट्रैटेजी के साथ ना पढ़ना, है ना। तो अब पहले मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी, घबराइएगा मत। क्योंकि अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे, सही गाइडेंस नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या अगेन, हो सकता है आप स्टिल खुद से मेहनत करके पीएचडी ओनली तक पहुंच जाए, बट आपके अंदर पोटेंशियल था असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने का, है ना। या हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाए, आपके अंदर सर पावर थी जेआरएफ तक पहुंचने की, और इतने सारे एस्पिरेंट्स हम रेगुलर बात करते हैं कि सर वो
5 क्वेश्चन कम रह गए, 4 क्वेश्चन रह गए, 2 नंबर से नेट का पेपर रह गया। अब इसमें गेट में एडवांटेज क्या है, आपके 2 नंबर कम आएँगे, कॉलेज तो मिलेगा ना सर, थोड़ा-सा खराब कॉलेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर या तो क्वालीफाई होगा तो नहीं होगा, तो बड़ा प्रॉब्लम है ना? तो कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक-एक करके समझाता हूँ। ये आप कट ऑफ भी देख लीजिए तो आपको आइडिया समझे, तो ऐसा नहीं 90% पे कट लग रहा है। ये मैंने क्या किया, लास्ट सारे सेशंस का लिया है, आप एवरेज देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर हम जेआरएफ की बात करें तो देखिए ये रेंज हमारी है कट ऑफ की। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप हर कैटेगरी देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ लें 190 195 मार्क्स अगर आप ले आते हैं आउट ऑफ 300, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, 65-66% के करीब है, तो आप जेआरएफ हो जाता है, 40,000 में से टॉप 150 बच्चों में आ जाते हैं। यहाँ पर आप रेंज देखिए, है ना? तो मैं अगर बोलूँ इन जनरल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट 160 165 के करीब अगर आप ले आते हैं तो सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन जनरल कैटेगरी की बात करूँ 150 के अराउंड अगर आप नंबर लेके आ रहे हैं तो आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो जाते हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ 15 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 नंबर का डिफरेंस है। क्वेश्चन की से बात करूँ 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 7-8 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो थोड़ी सी अगर पॉलिशिंग मिल जाए, सही स्ट्रेटेजी से आप पढ़ लें, तो कुछ ना होने से पीएचडी और पीएचडी से जेआरएफ तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडवांटेजेस क्या हैं जेआरएफ करने के, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो अब सबसे पहले बताता हूं करना क्या है। स्टेप नंबर 1, सर सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम हमारी है कि अभी हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं तो पूरा कंटेंट यहाँ पर बनाकर रखा है, आप देखेंगे टोटल लगभग 8 साढ़े 8 हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डाले, नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है ना? उसके बाद लगभग 2-2.5 हजार कंसेप्ट वीडियोस हैं। अच्छा, इसमें भी हमने इंश्योर किया है आलतू फालतू का कंटेंट नहीं, इसमें बहुत सारा समय लाइव क्लास का है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटा भी समय निकालें तो बहुत आराम से आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, ये तो करना ही पड़ेगा सर, है ना? तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेरे बहुत सारे लोग आप में से मेरे यूट्यूब की 12-12 घंटे की वन शॉट वीडियो देखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। बट अगर मैं नेट की बात करूँ, आप सिलेबस मिला के देख सकते हैं, शायद नेट का 30% सिलेबस भी सर उसमें कवर नहीं है। नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है ना? और बहुत अलग है। तो वो सारी चीज़ें अगर कवर नहीं है तो पहले सारी कंसेप्ट वीडियोस आपको देखने हैं। स्टेप नंबर 1, हमारे कोर्स में एनरोल्ड है, हमारा देखिए, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैनेज कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है। पॉइंट नंबर 1 ये करना ही पड़ेगा, ये सबको सलाह है। स्टेप नंबर 2 उसका आ जाता है पीवाईक्यू, है ना? सर जिस पेपर के ऑलरेडी हमारे पास 2-2.5 हजार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इधर उधर घूमने की झक मारने की क्या जरूरत है? सर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए क्या, गेट के क्वेश्चन करने चाहिए क्या? भाई बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले नेट के कर लिए। अगर नेट के ही नहीं किए, इधर उधर घूम रहे हो, उस बात का कोई मतलब नहीं। तो स्टेप नंबर 2 जिससे आपका अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हमारे पास 7,500 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। जिस एग्जाम का आप नाम लोगे, टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट, नेट, सबके पीवाईक्यू हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ 2-2.5 हजार क्वेश्चन हमने पहले नेट के, और आप देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन है। तो ये करना है, जब ये कर लें उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते करते आप थक जाएंगे सर, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, तो उसके बाद ये जानना है ना? अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे सिलेक्शन होगा नहीं सर, सिर्फ वीडियो देखने सिलेक्शन होगा। मजा बहुत आएगा, जैसे मेरे वन शॉट वीडियो देख के आता है, लगेगा क्लैरिटी होगी, बट जब क्वेश्चन करने बैठोगे सर गेम अटक जाएगा, है ना? तो कैसे वो क्लियर होगा? वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन देख के। दैट इज स्टेप नंबर 2। सर स्टेप नंबर 3 क्या आता है? मोटिवेशन अप होगा, डाउन होगा, इकोसिस्टम में अगर घुस जाओगे, अगर प्रोसेस बना लोगे, अगर कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे, अगर 4 दोस्त है जो जिम जा रहे हैं आपको ले ही जाएंगे। आपकी जैसे बोलते हैं ना कि जैसा बनना है, आप जिन 5 लोगों के बीच में रहते हैं उनके एवरेज हो जाया करते हैं, तो अच्छे 5 लोग के बीच में रहेंगे तो उनके एवरेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लीडर बोर्ड हमने बनाया, बहुत शानदार एफर्ट किया। यहाँ पर आपको डेली रैंक मिलती है। आप 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, आपकी रैंक नीचे चल जाएगी, आपको लगेगा मैं अच्छा नहीं कर रहा। आपने कितने वीडियोस देखे, कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजों के बेस पे हम आपको क्या करते हैं, एक रैंक अलोकेट करते हैं। तो इस पे लगातार काम आपको करना है, आपको मजा आएगा, है ना? ये चीज इंश्योर करनी है। बाकी आपकी जो प्रोग्रेस है, यूनिट बाय यूनिट आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटी का मेंबर बनोगे तो मजा आ जाएगा। अगेन अगर आपके 4 दोस्त नहीं है जो नेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहे हमारा करे, वरना ऐसे 2-3 लोग ढूंढो जो कि आपसे थोड़े से पढ़ने में स्मार्ट हो, और जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कभी आप अपना दुख उन्हें बताओ, कभी वो आपको बना, और आपकी तैयारी शानदार तरह से चलती रहे, है ना? ये करना है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट।
ऐसा नहीं सर सारा एक्सपेरिमेंट जाके फाइनल एग्जाम में ही करेंगे, मॉक टेस्ट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा एक शेड्यूल हमने बनाया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट को एक समय दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि आखिरी टेस्ट आपका जून में होगा एग्जाम से पहले। ये यूनिट 1 के लिए भी होता है, यूनिट जो हमारा पेपर 1 है उसके लिए भी। उसके बाद 5 जून से 21 जून तक आप देख रहे हैं 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि 3-3 घंटे के होने वाले हैं। तो अगेन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे ना अपनी अंडरस्टैंड, बिकॉज एग्जाम में चीज़ें अलग तरह से चलती हैं, नया क्वेश्चन आता है, सोचना, इंटरप्रेट करना, समय बड़ा लिमिटेड है सर। नेट के पेपर के लिए 3 घंटे नहीं, अगर 6 घंटे मिलेंगे ना तो सब लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे। बट उस 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ 150 नहीं करने। अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आप JRF हो जाया करता है, 75 क्वेश्चन कर लेते हैं आपका PhD हो जाता है। ये गेम है, तो पूरा नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट लिख के, है ना, बिना उसके नहीं होगा। और आखिरी बात है विनिंग माइंडसेट, ये रखना पड़ेगा, इसके बिना ये पेपर क्या है, जिंदगी ही आपकी बेकार हो जाने वाली है। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचे सर हमारा कैसे हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो खुश हैं। खुश क्यों हैं? इसलिए नहीं कि वो सक्सेसफुल है, खुशी तो बाद में आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप उन्हें किसी एनवायरनमेंट में छोड़ दो सर, वो कंप्लेंट नहीं करते, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते, है ना। तो आपके जीवन में मैं मानता हूं, मैं जज नहीं कर रहा, बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हजार समस्याएं हो सकती हैं, मुझे पता है। बट उसका सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचेंगे तो जीवन में कुछ कर पाएंगे। जितना समय अवेलेबल मिल रहा है करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर्म भरने की हिम्मत करो, मैंने पूरा स्टेप बताया आपको, है ना। अगर फॉर्म भर लिया तो एक बार पेपर लिखने की हिम्मत करो। पेपर लिखने जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट PhD को टारगेट करो। PhD होता असिस्टेंट, आगे बढ़ते जाना है। जब तक JRF नहीं हो जाएगा, अगर उम्र है तो JRF, वरना असिस्टेंट प्रोफेसर करना ही है, और करोगे तो हो जाएगा, करने की विद्या है ना। तो सही गाइडेंस मैं दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब हम, हमारी टीम, हमारी प्लेटफॉर्म आपको बताओगे। बट सर करना आपको पड़ेगा, और सही जगह समय बिताना पड़ेगा, वरना लूप में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 5 स्टेप की प्रोसेस मैंने बताई, दोबारा एक बार याद दिला रहा हूँ। वीडियोस देखने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, नेट के PYQ करने हैं, है ना। हमारा कोर्स नहीं कर रहे ज्वाइन, कोई बात नहीं, कोई भी बुक उठा लो, रैंडम पब्लिकेशन की, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी उठा लो, बट नेट के PYQ बनाओ, है ना। सही कम्युनिटी के बीच में बैठो, टेस्ट लगाओ उसके बाद, और माइंडसेट पॉजिटिव रखो, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, 60 दिन का समय है। एक क्या क्या, एक मैंने कैलेंडर आप लोगों के लिए बनाया, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें यूनिट्स का ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मैंने लगभग 7-7 दिन दिए, 70 दिन के अंदर पूरा गेम हमारा कंप्लीट हो रहा है ना। एग्जाम की डेट जो भी आएगी 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन अगर ये आपने फॉलो कर लिया, कैलेंडर बना लो अपने हिसाब से, डिस्क्रीट मैथ कहाँ रखना है, सॉफ्टवेयर कहाँ रखना है, अपने हिसाब से रख लो। वेटेज कोई बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रही, लगभग हर यूनिट से बराबर पूछा जा रहा है। इतने सारे पेपर एनालाइज कर लिए, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को है, तो इस पे आप काम करो ना, एक बार करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। बाकी मैं अपने कोर्स की बात बताऊं, यहाँ पर आपको लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ। एक यहाँ पर आपको मिलने वाला गोल स्लाइडर, बिकॉज जैसे मैंने दिखाया कट ऑफ के हिसाब से, मान लीजिए आप किसी कैटेगरी के अंदर आता है, भी PhD टारगेट है, बहुत कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है ना। अगर आप 50-60 क्वेश्चन भी सॉल्व कराओगे तो आपका हो जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर JRF करना है तो 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आप गोल स्लाइडर यूज कर सकते हो, जैसे जैसे स्लाइड करते जाओगे हमारा सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता जाएगा, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाते जाएगा। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा हर टॉपिक पे आप देखोगे, मैं लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ आपको। तो आप देखिए, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, ये देखिए कहाँ कहाँ से कितने % हिस्टोरिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा कम्युनिकेशन में चलते यहाँ से कहाँ से पूछा है, इंट्रोडक्शन से 10% पूछा है। आप देखो यूनिट बाय यूनिट पूरा डिकम्पोजिशन, इंट्रोडक्शन के अंदर चलते यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आप देखो स्विचिंग टेक्निक से 20% क्वेश्चन पूछा गया है, OSI मॉडल और लेयर से 50% ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया। आपको सब समझ आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है। तो AI सिस्टम ने 2-2.5 हजार नेट के जितने क्वेश्चन उठा के पूरी इसकी ट्रैकिंग की है। तो ये एक शानदार काम हमने किया, आप समझ जाओगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लंबे लंबे वीडियोस नहीं, छोटे छोटे वीडियोस एंड बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे सर सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे आप देख सकते हैं क्या मेरा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर है। कम्युनिटी, नेट स्टूडेंट्स की अलग से कम्युनिटी, जहाँ पर आपको जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। बाकी आप चैट कर सकते
सकते हैं, इंडिविजुअल 1 टू 1 स्टूडेंट आपस में चैट कर सकते हैं, आपके जो कोर्स कैप्टन है उनसे अपनी बात कर सकते हैं। हर हफ्ते मैं कम से कम 2 सेशन खुद लगाता हूँ नेट बैच के अंदर, आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, कोई कंफ्यूजन है उसको रिजॉल्व करता हूँ, आपके फीडबैक लेता हूँ कि कैसे हम इस कोर्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो यही सारी कोशिश है सर। बाकी आप जानते ही हैं, चाहे अभी आप बीटेक स्टूडेंट है तो भी आप नेट का एग्जाम लिख सकते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, कर चुके हैं तो लिखना ही है, एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है। तो 2 चीज़ें हैं, अभी इसके ऊपर कुछ ऑफर भी आप चेक करिएगा, ये अमाउंट ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं। तो जो नेट बंडल है वो आप ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस पेपर 1 दोनों हैं। अगर आप सिर्फ किसी और सब्जेक्ट से लिख रहे हैं तो सिर्फ पेपर 1 एनरोल करना चाहते हैं, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। इसके भी प्राइस में कुछ ऑफर है, अभी आप चेक करेंगे वीडियो के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काम करिए सर। बाकी करने की विद्या है, करने से होगा, है ना। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करती रहेगी, इसी तरह के कंटेंट और भी लाते रहेंगे। और कोई आपका सुझाव हो, कोई सलाह हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।